था, 2 एंड्रॉइड फोन रखे, 1.5 साल चलाने के बाद दोनों डेड हो गए। मेरा ज्यादा हैवी यूजेज नहीं था, गेमिंग करता था। एक आईफोन लेने का सोच रहा हूँ, न्यू का बजट नहीं है। हमारा एक शॉप में आईफोन 13 85% बैटरी हेल्थ वाला 30,000 में मिल रहा है आउट ऑफ वारंटी, पर आईफोन 13 का ग्रीन स्क्रीन वगैरह होता है तो डर भी लग रहा है। देखो आप ट्राई करो थोड़ा सा रिफर्बिश वगैरह साइड पे, तो आपको 100% बैटरी हेल्थ वाला भी सेम कंडीशन का आईफोन मिल सकता है, क्योंकि फिर आईफोन की बैटरी भी महंगी आती है। आप ले लोगे उसको 30,000 में, फिर आपको बैटरी वगैरह भी न्यू डालनी पड़ेगी। या आईफोन 13 अगर आप न्यू मैनेज कर सकते हो तो वो लो, तो उसपे क्या होता है वारंटी भी मिलती है। इस पे ग्रीन स्क्रीन आ गया तो आप क्या करेंगे, फिर बात आपकी सही है, थोड़ा सा डरना चाहिए आप। चेतन परमार ने सुपर थैंक यू सो मच। चेतन बोलते हैं वो 4.0 का आप रिव्यू करोगे क्या? तो देखो कोशिश करूंगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है वो 4.0 के अंदर, सच में इंटरेस्टेड है क्या? मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो है एप्पल वॉच से सेटिस्फाइड रहते हैं, सैमसंग वॉच या जो भी उनको वॉच पसंद है वो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिखती भी है डिस्प्ले पे और अच्छे से फिटनेस ट्रैकिंग भी कर लेता है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बताओ, ये प्रोडक्ट भी महंगा है, सच में आप लेना चाहते हैं, आप सच में देखना चाहते हैं, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में। सेकंड चीज बोल रहे ड्रिंकिंग वाटर का कुछ ऑप्शन है कि एप्पल वॉच में, तो नहीं है। मोहित बोलते हैं कि आईफोन 15 में जब यूट्यूब में 4K प्ले करता हूँ, जूम करता हूँ तो आईफोन में चक्री आ जाती है और सब बंद हो जाता है। जो चक्री है ना, इसको बोलते हैं रीस्प्रिंग होना। और क्या होता है जब क्रैश होता है आईफोन के अंदर कोई चीज, तो वहाँ पे रीस्प्रिंग होता है आईफोन, एक छोटी सी गोल व्हाइट चक्री आती है बीच में, और फिर आपका फोन जो है उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बस डिस्प्ले ऑन करेंगे तो फिर फोन वैसे ही चलेगा। तो हो सकता है आपके यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू है, इसमें जूम इन करने के ऊपर ये बग की वजह से क्रैश हो रहा है एप्लीकेशन। मोहम्मद तौसीब 18.2.1 अपडेट करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एयरपोर्ट्स के अंदर हेड जेस्चर वगैरह वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तब कुछ करके देख चुके हैं, वारंटी में भी प्रोडक्ट है, तो क्या करना चाहिए, सर्विस सेंटर जाना चाहिए क्या? अगर आपको लगता है कि अपडेट से चली गई है ये फीचर और अपडेट के बाद आ जाएगा, तो 18.3 जो है इसी मंथ एंड में आने वाला है, उसके लिए आप रुकिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दिखाना चाहिए, तो आप सर्विस सेंटर में दिखा लो, हो सकता है कि आपको दूसरे एयरपोर्ट जो दे दे। आगे पूछते हैं कि एक फोन है इनके पास, प्रॉपर सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, 285 बैटरी साइकिल काउंट पे 89% बैटरी हेल्थ है, क्या ये सही है क्या? और फोन है इनका आईफोन 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स के अंदर आपने बैटरी तो अच्छी दी है, लेकिन वो बैटरी हेल्थ भी जल्दी गिरती है, पता नहीं क्यों, बहुत ही सरप्राइजिंग है। 14 प्रो मैक्स मेरा जितनी बैटरी हेल्थ पे उतने 15 प्रो मैक्स भी आ चुका है, जबकि 14 प्रो मैक्स और एक साल पुराना है। तो ये जो बैटरी हेल्थ है एक्चुअल में सही नहीं है, लेकिन 15 प्रो मैक्स के लिए सही है, क्योंकि वो फोन के अंदर कुछ इशू है बैटरी हेल्थ का। परवीन बेनीवाल ये बोलते हैं 70,000 रूपये तक का बजट है, एंड्रॉइड यूजर हूँ, पास में आईफोन यूजर था, मेरे पास आईपैड है, लैपटॉप विंडोज का है, S23 अल्ट्रा लू या फिर आईफोन 16 लू। आपने दोनों यूज किया है, आपको किसका एक्सपीरियंस बेटर लगा? अगर आपको iOS का एक्सपीरियंस बेटर लगा तो आईफोन 16 की जाइए, आप वहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आपको सैमसंग यूज करने का या एंड्रॉइड यूज करने का एक्सपीरियंस बेटर लगा, वो आपके लिए ज्यादा सही है, तो आप S23 अल्ट्रा के लिए, क्योंकि दोनों फोन बहुत अच्छे हैं। S23 अल्ट्रा में कुछ चीजें आईफोन 16 से बेटर है, आईफोन 16 में कुछ चीजें S23 अल्ट्रा से बेटर है। अगर आपको थोड़ा सा प्रो लेवल वाला फोन चाहिए, जिसमें वो स्टाइलस हो, जिसमें ज्यादा कैमराज हो, जिसका स्क्रीन हायर रिफ्रेश रेट का हो, तो फिर S23 अल्ट्रा लीजिए, अदरवाइज आईफोन 16। अफजल शेख बोलते 30 से 40,000 रुपए का बजट है, इस रेंज में कौन सा फोन खरीदे? 3-4 साल यूज करना है। देखो 3-4 साल यूज करना है तो जो फोन मैं सजेस्ट करूंगा आपको भी ये बजट में, वो आईफोन ही रहने वाला है। अब 40,000 रुपए का बजट है तो आईफोन 13 ही आपको शायद मिल सकता है नया। मैं तो सजेस्ट करूंगा नया ही लो, जो भी लो, सेकंड हैंड मत लो, और नया आईफोन 13 आप लेंगे तो इंशाल्लाह 3-4 साल तो आराम से आप निकाल देंगे उस पे। नौशाद क्रिएशन बोलते हैं क्या आपको लगता है सैमसंग अपने फोन्स को खराब कर देता है 2 साल बाद, बट आईफोन नहीं करता है? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? और पिक्सल के बारे में बताइए। देखिए पिक्सल का इतना लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। पिक्सल आता है, रिव्यू होता है, थोड़े दिन रहता है और फिर चला जाता है, और लॉन्ग टर्म में लोगों को जो कुछ लोग लेते हैं उनको यूज करते देखता हूँ, अदरवाइज इतना नहीं। लेकिन सैमसंग और आईफोन का मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ, आईफोन में सैमसंग में दोनों में कोई कंपनी कोशिश करके फोन को खराब नहीं करती, कोई कंपनी अपना नाम क्यों खराब करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो एक्सपीरियंस है मेरा और जो लोगों का भी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन जो है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी हमारा एडिटर क्या यूज कर रहा है? आईफोन 11 यूज कर रहा है। अभी कितने साल पुराना हो गया आईफोन 11? आप खुद हिसाब लगा लो। अभी चल रहा है आईफोन 16, तो 5 साल तो हो गए। 5 से 6 साल पुराना फोन है, अभी भी हैप्पी, वो पबजी खेल रहे भाई साहब पीछे बैठ के अभी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत उनको नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस आपको सैमसंग के सेम रेंज के फोन में 5-6 साल बाद मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपनी खुद करके नहीं करती, बट हो जाता है ऐसा उनका। आदित्य बोलते हैं एक ऐप में अपडेट आया है और उसमें सब परमिशंस मांग रहा है स्टेप्स की, क्या वो देना चाहिए? पहले नहीं था, वॉच परचेस करने के टाइम पे, अभी सब परमिशन मांग रहा है, तो अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर दो अलाउ। HDFC का जो अर्गो ऐप है वो आपके हेल्थ की जो परमिशन मांग रहा है उसको दे दो, और बैठ कर जो है ना अपना हाथ ऐसे से आप हिलाओगे ना, हमारा जो एडिटर है वो ऐसे ही हाथ हिलाते रहते हैं बैठ के, तो उसका हो जाता है स्टेप्स। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग वॉक करो, मैं तो खुद करता हूँ, अगर मैंने वो स्कीम में वॉच ली भी नहीं, जब तक मैं लेने गया बहुत देर हो चुकी थी और वॉच ऑटो स्टॉप हो गई थी। लेकिन आप वॉक करो, वॉक करके स्टेप्स पूरे करो। नहीं होता है अगर, तो आप ऐसे ऐसे बैठ के हाथ हिलाएंगे ना तो भी आपका स्टेप्स हो जाएंगे। मर्सिडीज बोलते हैं टोयोटा हाईराइडर का बेस मॉडल पेट्रोल कैसी रहेगी? अराउंड 12 लाख ऑन रोड मिल रही है, क्या इस बजट में इससे बेहतर कोई है? तो सजेस्ट करो। देखो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अगर आप फीचर लोडेड गाड़ी चाहते
चाहते हो तो आप दूसरी गाड़ी की तरफ देखिए, क्योंकि आप किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल लेंगे तो उसमें बहुत सारा फीचर्स नहीं आते। लेकिन अगर मैं आपकी जगह रहता और दो ऑप्शनेबल रखे जाते, एक फीचर लोडेड समझो Hyundai Venue है, ठीक है, या फिर मारुति की ही ब्रेजा है, उसमें 12 लाख में ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं और हाई राइडर में जो है वो कम फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन मैं हाई राइडर के लिए जाता, क्यों? बड़ी गाड़ी है, मतलब हाईवे पे उसका परफॉर्मेंस बेटर है, स्टेबिलिटी बेटर है और लॉन्ग टर्म में आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस, आपकी फैमिली थोड़ी बढ़ भी जाए, लगेज थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, तब भी वो बेटर रहती है। तो ऐसे ऑप्शन जो है बेस मॉडल के भी जाना कोई हद नहीं, बनने पैसा थोड़ा बहुत अपग्रेड अप कर लेना उसको, अच्छी गाड़ी है। खालिद अली बोलते हैं एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है उनके 15 प्रो मैक्स में, लैंग्वेज, रीजन, सब कुछ यूएस वगैरह सब कुछ करके देख लिया उन्होंने। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका फोन यूरोप या चाइना का होगा, इस वजह से नहीं है। हिमांशु बोलते हैं मुझे आईफोन लेना है तो 2025 में आईफोन SE3 ले सकता हूँ या आईफोन 13 लूं? मैं तो आपको आईफोन 13 ही सजेस्ट करूंगा, SE3 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका डिस्प्ले LCD, इसका डिस्प्ले OLED, थोड़ा सा मॉडर्न लुक, फेस ID, कैमरास बेटर, एनी टाइम आईफोन SE3 से 13 बेटर है और बैटरी लाइफ भी बेटर है 13 पे। हमिद बोलते हैं कि 2025 में सैमसंग का Z44 गेमिंग के लिए कैसा रहेगा? सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा। वाहियात फोन मैं समझता हूँ इनको, खास करके फोल्ड 4 वगैरह तो बहुत बेकार है, उसकी अकड़ जाती है पीठ, बंद नहीं होता वो, फिर समझे, खुलता नहीं पूरी तरीके से, बहुत सारे इश्यूज है उसके अंदर। गेमिंग के लिए ऐसा फोन के लिए मत जाओ, या तो आईफोन लो या तो आप थोड़ा हायर रिफ्रेश रेट वाले जो दूसरे एंड्रॉइड ये फोन है ना, जैसे iQOO का लेटेस्ट जो फोन आया है iQOO 13, वो आप लीजिए। मैं उस पर गेमिंग कर रहा हूँ आजकल, PUBG जो है BGMI उस पर खेल रहा हूँ। मस्त फोन है, स्नैपड्रैगन 888 के साथ, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है और उसके अंदर हीटिंग भी नहीं है। तो गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली ले रहे हो तो फिर बहुत अच्छा फोन है। UI वगैरह थोड़ा सा कार्टूनिश लगता है, लेकिन है अच्छा फोन। MD इमामुद्दीन बोलते हैं आईफोन 13 जब भी वारंटी चेक करने जाता तो वारंटी उनकी एक्सपायर डेट नहीं दिखा रहा, सिर्फ सर्विस कवर्ड दिखा रहे। वो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ग्लिच होता है। अगर आपका फोन वारंटी में है, बिल है आपके पास, एप्पल कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए, अब बोले मेरे जो फोन में सेटिंग्स के अंदर वारंटी को अपडेट कर दीजिए, तो कर देंगे। मार्वेल बोलते हैं वैभव हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र, परभनी। आईफोन 12 128 GB लिया है मैंने, जब इसको लो पावर मोड में डालता हूँ तो डेटा जो है 5G से 4G होता है। लो पावर मोड में हर वो चीज होगी जिससे आपका फोन थोड़ी देर ज्यादा चल जाए, तो 5G पे ज्यादा कंज्यूम होती है बैटरी लाइफ, इसलिए 4G करता है उसको, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। शुएब बोलते हैं क्या इन्वर्टर की लाइट से फोन चार्ज करने से फोन की बैटरी पर असर पड़ता है क्या? यानी कि इन्वर्टर से आने वाला जो करंट है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक साइन वेव, स्क्वायर वेव, दो टाइप के इन्वर्टर्स आते हैं। साइन वेव इन्वर्टर्स जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेफ रहता है, अगर वो इन्वर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफली आप चार्ज कर सकते हो। स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर पे अवॉइड कीजिए। रोहित तवानी ने अप्रिसिएशन पोस्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ। मेरे लिए ये थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप सच बोलते हो कि मैंने सैमसंग या कोई ब्रांड से पैसे लेता हूँ, पर कंटेंट आप जेन्युइन रखते हो। कार फिल्म भी फैसल खान और दुदन भाई सेम है। वी मस्ट अप्रिशिएट सच पीपल। हम पॉजिटिव बोलेंगे और सोचेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। कुछ नहीं रखा हर टाइम कमी निकालने में। आफ्टर ऑल आप सब भी बिजनेस कर रहे हो तो अर्निंग इज अ मस्ट। डू पुट इट इन नेक्स्ट Q&A एंड लेट अदर्स नो। तो देखिए आपका यहाँ पे कमेंट मैंने सबको बता दिया, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप लोग सब अपना अपना परसेप्शन रख सकते हैं। नफरत भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, एनीवेज चैनल से जुड़े रहो तो साथ में मजे करेंगे अपन। कमलदीप पुनिया बोलते हैं आई एम यूजिंग आईफोन SE2 और प्लान कर रहा हूँ आईफोन 16 लेने का। फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया तो iQOO Z9S जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है, ग्रेट कैमरा है, साउंड लुक, बैटरी सब कुछ अच्छा है। 20,000 में तो मैं 65,000 क्यों स्पेंड करूँ? मैट फिनिश उतना प्रीमियम भी नहीं लगता। आपकी इसमें क्या राय? देखो आईफोन 16 को ये iQOO का जो फोन 20,000 रुपए से कंपेयर कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों के एक्सपीरियंस जमीन आसमान का फर्क है। अभी पोको का एक फोन है मेरे पास, ठीक है, जो लेटेस्ट लॉन्च है, मैंने एक शॉर्ट बनाया, लेकिन उसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है उसके अंदर भी, लेकिन वो जो स्मूथनेस, वो जो फ्लूइडिटी, वो फिर iQOO 13 के लेवल की नहीं है। iQOO 13 कितने का फोन? 55-60 रुपए का फोन है, तो वो लेवल की नहीं है, ठीक है ना? तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो तो आईफोन 16 को iQOO के उस लेवल के फोन के कंपेयर करेंगे तो कुछ समझदारी वाली बात है। 20,000 के फोन में ना आपको कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, ना अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, ना स्मूथ जो है स्क्रीन का आपको और ट्रांजिशन वगैरह एनिमेशन अच्छे नहीं मिलेंगे। दोनों को कंपेयर मत कीजिए। आपको पैसे बचाना तो बचा के 20,000 का ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल पैसे बचाइए। लेकिन आईफोन 16 जो है लाख गुना बेटर है। टेक्निकल्स बोलते हैं जब आईफोन का हॉटस्पॉट अपने किसी एंड्रॉइड स्मार्टफोन या विंडोज लैपटॉप में कनेक्ट करता हो तो 50% जो डेटा है वो खत्म हो जाता है फट से। तो आईफोन का हॉटस्पॉट देने के टाइम पे आप लो डेटा मोड ऑन कीजिए उसके अंदर, तब नहीं होगा ये। और जिसपे आप कनेक्ट कर रहे हो वो देखिए वाईफाई पे ये डाउनलोड तो नहीं कर रहा है। आई एम शैंक्स बोलते हैं मैं एक वॉलेट चाह रहा हूँ यूज करना जिसके अंदर मैं सब कुछ अपने मल्टीपल सिम्स स्टोर करके रख सकूं, क्योंकि माइग्रेट करते रहता हूँ एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट पे, और ई सिम जो है मुझे पहले कन्वर्ट करने से पड़ता है फिजिकल सिम में, बाद में ई सिम बनाना पड़ता है। देखो ये तो नेटवर्क डिपेंडेंट है। अगर आपका नेटवर्क प्रोवाइडर इसकी इजाजत दे रहा है तो आप कर सकते हो डायरेक्ट ई सिम ट्रांसफर भी। सेकंड चीज ये बोलते हैं ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा, ई सिम जो है इनको हर बार फ्रेश बनाना पड़ता है, स्टोर करना चाहते हैं उसको। आईफोन में आप काफी सारे ई सिम स्टोर कर सकते हैं, आप उसको बस डीएक्टिवेट करके रखिए अपने आईफोन में, नया ई सिम जो है वो एक्टिवेट करना, पुराना वाला बाद में एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके लिए कोई वॉलेट वगैरह मेरे नॉलेज में तो है नहीं, और देखिए आईफोन में करना ही बेटर रहेगा। सोनू बोलते हैं अंडर 20 लाख फैमिली कार कौन सी